जैसे मैंने कल ये डिस्कस करना आपसे मेरे को डिस्कस करना चाहिए था, ये मैं सोचा कि मैं जब ये दिस आई हैव मेंशन्ड इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें मैंने मेंशन किया था कि व्हाट व्हाट इज एक्चुअली सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब उसके अंदर लेज क्या करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो देयर पावर्स, जैसे लेजिस्लेटिव था, जैसे हमने ब्रिटिश के टाइम पे देखा, गवर्नर जनरल काउंसिल और गवर्नर्स जितने भी थे उनके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर दी गई थी। दे वर हैंडलिंग जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आल्सो एंड दे हैंडलिंग जुडिशियल फंक्शंस आल्सो, राइट। वो दोनों यही कर रहे थे, समवेयर और द अदर सिचुएशन सेम ही थी कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और कोई अलग ऐसे एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट अलग नहीं किया था। लेटर ऑन उन्होंने किया वो सब। तो अभी अब ये मैंने पॉइंट इसलिए आज इसमें जस्ट आफ्टर द फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया आप लोग के रेफरेंस के लिए, कि जब भी आप थर्ड स्लाइड पे जाइएगा तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के दोनों के फंक्शंस किस तरह वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने कल पॉइंट देखा था, गवर्नर जनरल एक्टेड एज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव एंड अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल एक्टेड एज द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों काम कर रहा है, राज्यसभा लोकसभा वाला सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम। एट टाइम्स ही ऑल्सो एक्टेड एज जुडिशियल अथॉरिटी एज वेल, ठीक है। तो जुडिशियल कैपेसिटी में भी काम करता था। देन वी विल सी कि बेसिकली इन नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में किस तरह लेजिस्लेटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जुडिशरी क्या करता है। दिस आई हैव मेंशन्ड इन आफ्टर independence part also. This one, all three, legislative, legislature, their powers may include passing laws, right। जैसे राज्यसभा लोकसभा में हम कोई बिल पास होता है, कोई अमेंडमेंट पास होता है, राइट। तो वो मैं हमने कल डिस्कस किया था। तो इसमें ओवरऑल सब कुछ है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो यू कैन जस्ट गो एंड डायरेक्टली से दिस लेजिस्लेटिव वाला पार्ट। देयर पावर्स में इंक्लूड पासिंग लॉज, एस्टैब्लिशिंग द गवर्नमेंट्स बजट थ्रू, लोकसभा राज्यसभा में ये होता है, जैसे हम देखते हैं आजकल। कंफर्मिंग एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स, किसी की अपॉइंटमेंट हो तो उसको करते हैं। रेटिफाइंग ट्रीटीज, अगर इफ वी मेक अ ट्रीटी विद एनी कंट्री, ठीक है, तो वो करते हैं, चेक करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इम्पीचिंग, किसी को रिमूव करना फ्रॉम ऑफिस मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव से भी और जुडिशरी से भी लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी 1/3 मेजोरिटी, किसी का अपॉइंटमेंट हो, किसी का रिमूवल हो, तो दे डू डैट। तो अब समझ जाइएगा कि इस तरह ही गवर्नर जनरल काउंसिल और गवर्नर्स, और जब ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दे यूज्ड टू डू ऑल दिस एक्टिविटी, कोई अलग उसके लिए ब्रांच नहीं था। दैट इज वाई सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज मिसिंग एट दैट टाइम। जब जैसे हमने यही पॉइंट में फर्स्ट वाला पॉइंट ही देख लीजिए, इसमें ही वाज डूइंग द एग्जीक्यूटिव पार्ट आल्सो, लेजिस्लेटिव पार्ट आल्सो एंड समटाइम्स जुडिशियल पार्ट आल्सो, ठीक है। दैट इज वाई सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज मिसिंग। Then executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature, ठीक है। अभी कोई लॉ पास हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट लोकसभा में, नॉर्मली अभी का सिचुएशन लेके चलिए, ब्रिटिश के टाइम का थोड़ी देर साइड में रखते हैं। तो एज वी कैन सी, जैसे कोई पास हुआ लोकसभा में, कोई लॉ पास हुआ, ठीक है। अब उसका काम है एग्जीक्यूटिव का उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो वो उनकी ड्यूटी है। प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्टेट लेवल पे गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, राइट। तो वो उनका काम है हाउ दे विल बी एग्जीक्यूटिंग दैट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज and policies adopted by legislature. The executive is often involved in framing of policy. The official designations of executive vary from country to country. जैसे यूएस में प्रेसिडेंट वाला नेचर है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर वाला नेचर है, चीफ मिनिस्टर वाला नेचर है। सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट्स while others have chancellors. ब्रिटिश में chancellors ही होते हैं। Then judiciary. The judiciary is a branch of government which administers justice according to the law. Supreme courts are there, high courts are there, lower courts are there, they provide justice, ठीक है। The term is used broadly, refers to the courts, the judges, the magistrates, educators and other support personnel who run the system, ठीक है। Then now we can see the legislature, executive and judiciary and their functions and their role, right। इसीलिए separation of powers is necessary, कि किसी एक बॉडी को ज़्यादा पावर नहीं मिल जाए, राइट। किसी एक बॉडी को अगर ज़्यादा पावर मिल गई तो दे विल बी अब्यूजिंग देयर पावर्स, ठीक है। वो उसको गलत तरीके से यूज़ करने लगेंगे। तो दैट्स वाई सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंट्री। और and as we can see in our constitution, it is expressed in
in a very proper manner, and all the three bodies have been given different roles according to their फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो उसके अंदर प्रॉपरली अच्छे से मेंशन किया गया है कि एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, लेजिस्लेचर का रोल क्या है, जुडिशरी का रोल क्या है, ठीक है ना गाइस। तो अब आप जब पढ़िएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, सेपरेशन ऑफ पावर्स का नॉर्मल आपको इंट्रो मिलेगा, देन व्हाट ऑल दीज थ्री बॉडीज डू, ऑर्गन्स डू, देन यू विल गो टू द गवर्नर जनरल, फिर ब्रिटिशर्स किस तरह वर्क करते थे, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। तो और अच्छे से अभी आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा था। जैसे गवर्नर जनरल एक्टेड एज सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, इसी का एग्जांपल। देन फर्दर द कंपनी डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल करस्पॉन्डेंस ब्रिटिश कैबिनेट को, वो उसके ऊपर भी सबमिट करते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी रिपोर्ट हो गई, वो ब्रिटिश कैबिनेट को सबमिट करते थे। बट यहाँ पे कैसा है, एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ अपने पास जो रोल है, जैसे एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर प्रेसिडेंट। तो अगर कोई भी रिपोर्ट है, कुछ भी है, तो वी विल सबमिट टू द प्रेसिडेंट और द लेजिस्लेचर्स, लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट करके दिखाएंगे। जैसे कोई बजट पास हो रहा है तो उसमें दिखाएंगे। तो उस तरह प्रॉपर रूल्स और फंक्शंस डिफाइन करे गए हैं। तो दिस विल मेक एवरीथिंग क्लियर, राइट। ठीक है, ये मैंने पार्ट मिस कर दिया था शायद, इसलिए शायद से कल थोड़ा लेक्चर बोरिंग हो गया। अभी और अच्छे से हो जाएगा। ये मैंने इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी डिस्कस किया है। ठीक है गाइस, देखिए separation of powers after independence in India, separation of functions is followed and not of powers, and hence the principle is not abided in its rigidity. In India, strict separation of powers is not followed as it is followed in US। ठीक है, ये तो गाइस ये बता कि इन इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं, ऐसा बोला जाता है कि वो नहीं है। देयर इज सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, मतलब ईच बॉडी हैज सेपरेट सेपरेट फंक्शंस एंड सेपरेट सेपरेट रोल, ऐसा कहा गया है देखा जाएगा तो। एंड वी डू नॉट गिव पावर टू ईच एंड एवरी ऑर्गन टू दैट टू द नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट लेवल, ऐसा बोला जाता है, सो दैट दे कैन अब्यूज देयर पावर। तो वी हैव गिवन फंक्शंस, ऐसे बोलते हैं मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट इज ऑल इन अदर सेंस इट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर ओनली। तो दैट इज व्हाई इट इज मेंशन इन इंडिया separation of functions is followed and not separation of powers, hence the principle is not abided in its rigidity। जैसे वो एकदम फिक्स नहीं है, इन इंडिया इट इज़ फ्लेक्सिबल, सेपरेशन ऑफ पावर्स थोड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है, वो रॉन्ग है, तो उसको जुडिशरी उसका चेक उसका बैलेंस कर सकती है। तो दैट इज वाई इट इज़ नॉट रिजिड, मतलब बोला जाएगा कि जैसे पत्थर की लकीर हम बोलते हैं ना, उस तरह नहीं है। वी कैन चेंज दैट, तो दैट इज वाई इट इज फ्लेक्सिबल। बट यूएस में इसी का ऑपोजिट है। तो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ यूएस। बट जैसे सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, बट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज बीन एम्बेडेड so much so that courts are competent to strike down unconstitutional amendments made by the legislature, right। जैसे मैंने कहा, अगर कोई बिल पास करती है एंड इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट द मॉरल पॉलिसी, पब्लिक के अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है, ठीक है, कोई स्टेट के अगेंस्ट है, तो तो हमारी जो जुडिशरी है वो इट कैन स्ट्राइक डाउन, ठीक है, उसको कैंसल आउट कर सकती है। सो दैट इज वाई इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव आल्सो मेटिकुलसली डिफाइंड द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, विच एक्ट्स एट टू फेजेस ऑफ पीपल विल हैव ऑल द पावर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ फाइनेंस। तो द थर्ड पॉइंट इज, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है सबके फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के, ठीक है। एंड सिमिलरली दे हैव द पावर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में भी उनके बाद में डिस्कस किया। जैसे बिल पास करना, तो बिल पास करना कोई और चीज़ नहीं कर सकता, वी कैन दैट कैन ओनली बी डन इन लोकसभा। तो फाइनेंस पे भी इसमें अच्छा खासा डिस्कशन किया है, विच एक्ट्स एज द टू फेसेस ऑफ पीपल्स विल हैव ऑल पावर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। देयर एग्जिस्ट क्लियर डिविजन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये अभी आगे डिस्कस करें तो द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, द लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटर्स की तरह याद रखिएगा तो और इजीली रिमेंबर होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उस बेसिस पे। ठीक है, द लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट, द लॉ मेकिंग बॉडी, लोकसभा राज्यसभा, कोई भी लॉ अमेंडमेंट पास होता है तो वो कहाँ होता है, लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, एंड द जुडिशरी कंटेन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द अदर लोअर कोर्ट। सिमिलरली एट द लेवल ऑफ स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं, द गवर्नर मेन रहता है, ठीक है, गवर्नर मेन, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही गवर्नर एक्ट्स एज द एग्जीक्यूटिव एंड देयर एग्जिस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी होता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उस तरह। तो
ये पॉइंट को आप रिलेट करके सेकंड स्लाइड पे भी जा सकते हो, तो यू कैन ईजिली, अगर कोई कंफ्यूजन होता है कि एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, तो यू कैन गो टू द फर्स्ट स्लाइड, तो आपको रोल समझ में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो ये तो ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बस ये डिस्कस किया है गाइस कि एग्जीक्यूटिव कौन है, ठीक है, लेजिस्लेचर कौन है, एंड जुडिशरी कौन है। ओके गाइस। तो रिलेवेंट आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, some of the articles in the Indian Constitution which emphasizes the separation of powers are following. Article 50, ठीक है, Article 50 puts an obligation of the state to separate the judiciary from the executive. सिंपल, जैसे separation की बात हुई है, तो Article 50 सीधा सीधा बोलता है कि the judiciary should be separate from executive. executive को उसमें अपना हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, ठीक है। बट हाउएवर इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब इट इज़ जस्ट अ डायरेक्टिव, मतलब किसी को हम बोल देते नहीं कि अरे ऐसा कर देना। वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक ये चीज़ की एक खराबी है कि वो कंपलसरी नहीं है। जैसे उसमें बहुत सारे डायरेक्टिव दिए हुए हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये वो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, तो बट इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट एट द एंड देखा जाएगा तो जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देन दिस वन, आर्टिकल्स 121 एंड 211, द लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा कैनॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दे कैन डू सो ओनली इन मैटर्स ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जैसे हमने देखा कि जुडिशरी पे कोई हाथ नहीं डालता है, तो सिमिलरली इसमें आर्टिकल 121 और 211 में लिखा गया है, दे कैनॉट डिस्कस द कंडक्ट, जो भी कंडक्ट अभी इन नेचर चल रहा है, किसी भी जज का हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, दे कैन नॉट डिस्कस दैट, बट दे कैन इम्पीचमेंट का दे कैन डू दैट पार्ट, मतलब किसी जज को निकालना हो गया सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, दे कैन डू दैट, ठीक है। ओपनली नहीं किया जाता, बस यही डिफरेंस है। Then Article 122 and 212, the courts cannot inquire the validity of the proceedings of the legislature. अभी देखिए, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गए, वो लोकसभा राज्यसभा को नहीं पूछ सकते कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, हमें बताओ, ऐसे करो वैसे करो। तो सिमिलरली देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स इन दैट सेंस आल्सो, कि जुडिशरी जाके नहीं बोल रही है लेजिस्लेचर को कि हमें बताइए कि क्या हो रहा है, क्या बिल पास कर रहे हो आप, इस तरह। तो दिस गिव दिस गिव्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स कि लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, जुडिशरी अपना काम कर रहा है, एंड वी हैव स्पेसिफिक आर्टिकल्स फॉर दैट, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे वी आर यूजिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स। आर्टिकल 122 एंड 212, द कोर्ट्स कैनॉट इंक्वायर द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 361, द प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये तो हमने देखा ही था एक्सेप्शंस में कि ऑन एक्टिंग on the, if they are acting in official capacity under the seal, so are they have exceptions before the court proceedings. Then this formula, ये doctrine of separation of powers is why it is used, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, it is used for checks and balances, कि each and every organ is performing their function at the full level, but not in the arbitrariness, ठीक है, बट आर्बिट्रीनेस नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए उन्होंने। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशनड इन, ये वही बताया कि वी हैव नॉट मेंशनड सेपरेशन ऑफ पावर्स स्पेसिफिकली, कोई उसका आर्टिकल नहीं है, बट वी आर फॉलोइंग दैट। Hence, no law and amendment can be passed violating it. The system of checks and balances is essential for proper functioning of three organs of the government. ठीक है, तो we will discuss that वो कैसे करते हैं। Different organs of the state impose checks and balances on the other. The following example will help you to see that, ठीक है। Judiciary, first one, exercises judicial review over legislative and executive actions. Judiciary has the power to void laws, मतलब to cancel law, to strike out laws passed by the parliament. Simple, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो, ठीक है, उसको लोकसभा पास करती है, तो जुडिशरी कैन रिव्यू एंड कैंसिल दैट। सिमिलरली इट कैन डिक्लेयर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव कोई एक्शंस लेता है और इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, तो वी कैन रिमूव दैट ऑल्सो, ठीक है, जुडिशरी को ये पावर दी गई है। देन सिमिलरली लेजिस्लेचर्स कैन रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर जैसे लोकसभा हमेशा प्राइम मिनिस्टर को या उसके कैबिनेट को हमेशा पूछते रहते हैं, आपने देखा होगा
ऑन दैट बेसिस लेजिस्लेचर रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कि एग्जीक्यूटिव किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे फंक्शन कर रहा है, कैबिनेट कैसे फंक्शन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर किस तरह काम कर रहे हैं, तो दे कैन रिव्यू दैट। ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स द जजेस। एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, हम हमेशा देखा होगा अपॉइंटमेंट विल डन बाय द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, गवर्नर। तो ये वो है। लेजिस्लेटिव ब्रांच रिमूव्स द जजेस, right? It can also alter the basis of the judgment while adhering the constitutional limitation. It judgment while adhering the constitutional limitation. एक सेकेंड गाइस। लेजिस्लेटिव हाँ रिमूवल। तो सिमिलरली जैसे अपॉइंटमेंट होता है, हमने देखा एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, बट when the removal is done by the legislature, Lok Sabha, 2/3 majority, 1/3 majority, there should be there to remove the जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। तो जैसे लेजिस्लेचर का रोल यहाँ पे आ जाता है, एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट में रोल आ जाता है, एग्जीक्यूशन में रोल आ जाता है। इट इज डन ऑन दिस बेसिस, ठीक है। एंड अल्टर द बेसिस ऑफ द जजमेंट, अगर कोई जजमेंट ऑन दैट बेसिस है उसको भी चेंज करके लेजिस्लेचर उसको ठीक कर सकता है। और टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, जहाँ तक मतलब लिमिट दी है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें, ऐसा नहीं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाके कर सकते हैं, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस acts in such a way sorry guys, that no organ of the state becomes too powerful. The Constitution of India makes sure that discretionary power bestowed upon any organ of the state does not breach the principles of democracy. For instance, the legislature can impeach judges, but as per the condition 2/3 majority. ये तो हम कल करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये थर्ड पार्ट था यूनिट 5 का। तो एज वी सी चेक्स एंड बैलेंसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, that the organ of the states, that no organ of the states become too powerful। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, इट शुड नॉट बी टू पावरफुल, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, दे शुड बी आर्बिट्री, दे शुड एक्ट एज अ, दे शुड स्टार्ट एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर, ठीक है, वो रूल इंप्लीमेंट करने लगे, ऐसा करने लगे, तो ये गलत हो जाएगा। दे शुड वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, देखा बोला गया है द डिस्क्रिशनरी पावर बेस्टोड अपॉन एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट डज नॉट ब्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये था गाइस ओवरऑल बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट। एक सेकंड गाइस, इसको सेव कर दे।